पर्शियन गल्फ़ को ब्लॉक करने का जो ईरान का प्लान था वो काफ़ी सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। उसकी वजह से पूरी इंडिया की जो गैस सप्लाई है वो काफ़ी रुकावट हुई है उसमें, और उसकी वजह से गैस क्राइसिस फेस की तरफ इंडिया चला गया है। बट रशिया ने ये कहा है कि हम भी अपनी सप्लाई रोक सकते हैं, और ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ को जो गैस सप्लाई होती है जिसकी वजह से यूरोप की अर्थव्यवस्था चलती है। तो कुल मिलाकर के ऐसा फेस क्रिएट हो रहा है कि इस ईरान वार की वजह से पूरी दुनिया इम्पेक्टेड है। और अमेरिका ने ये बोल दिया है कि हमारे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो गए हैं, उनके मेन लीडरशिप को ख़त्म करना। लेकिन अभी तक उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे के पूरी रेजिम को चेंज करना, वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। तो अमेरिका शायद कोशिश कर रहा है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी रोका जाए, उस वॉर से जल्दी जल्दी बाहर निकला जाए। इसलिए वो नए नए पॉइंट, नए नए बहाने या कुछ भी ऐसा तलाश रहा है। लेकिन पूरी की पूरी रेजिम चेंज करने के लिए तो अमेरिका को अपनी आर्म फोर्सेस बेयरफुट करनी पड़ेगी, ईरान की धरती पर उतारनी पड़ेगी, जो अमेरिका करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अमेरिका अपने सोल्जर की कैजुअलिटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अमेरिका के अंदर ट्रंप से पहले ही नाराज़गी है एप्स्टीन फाइल को लेकर के और बाकी सारे डिसीजन को लेकर के। तो ये भी पॉसिबिलिटी कि अगर अमेरिका वहाँ ईरान में अपने सोल्जर उतार देता है तो हो सकता है कि ट्रंप के खिलाफ़ अमेरिका में ही प्रोटेस्ट हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अमेरिका अपने सोल्जर उतारे, तो वो हवा से अटैक करता रहेगा। ये बात ज़रूर है कि ईरान की नेवी और ईरान की जो एयरफोर्स है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका और इजराइल जहाँ मर्जी आए, जहाँ मर्जी चाहे अटैक कर सकते हैं ईरान के पूरे के पूरे ईरान में। पर सब फ़ायदा ये इसी में है कि ये वॉर अभी जल्दी लंबी ना खिंचे, जल्दी से जल्दी रुक जाए वॉर। पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा इजराइल और अमेरिका ये सोचते कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने का इससे बढ़िया बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। जब ये जंग छेड़ दी है तो इसको सस्ते में क्यों निपटाया जाए, पूरी की पूरी रेजिम को भी चेंज किया जाए, और उनकी कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी या कोई भी हथियार जहाँ से ईरान अपनी मिसाइल इक्विपमेंट बनाता है उसको भी पूरी तरह से नष्ट किया जाए, और एक ऐसे पपेट को वहाँ बिठा दिया जाए जिससे पूरी की पूरी ईरानी रेजिम को वो कंट्रोल कर सके, और अपना जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी वहाँ से तेल निकाल करके अपने लिए यूज़ कर सके। अब देखने वाली बात भविष्य के घरों में क्या छुपा है ये तो हम नहीं कह सकते क्या होगा इस वॉर में, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस तो हाई हुए हुए हैं। अब गैस प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस 50 रुपये 300 पार कर गया है, तेल 50 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है, उस तरह से इंडिया में नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया रूस से भी अपना तेल मंगा लेता है, और इंडिया के पास रिजर्व भी है पाकिस्तान से ज़्यादा, लेकिन पॉपुलेशन भी उस हिसाब से ज़्यादा है। तो फ़ायदा यही है इसी में कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए, और ईरान का रेजिम चेंज हो या ना हो, वॉर रुकनी ज़रूरी है। थैंक यू।